वेलकम बैक टू इंग्लिश कनेक्शन गाइस। 101 सेंटेंसेस में से 60 सेंटेंसेस हम ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप सिंपल सेंटेंसेस का यूज करके इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं, जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल है। शुरुआत में ही डर लगता है, जब आप शुरुआत कर लेंगे तो आप बोलना सीख लेंगे। आज के इस वीडियो में मतलब पार्ट 2 में हम कंटिन्यू करने वाले हैं 61st सेंटेंस से। तो गाइस ये जो वीडियो है इसमें आप अगर एक सेंटेंस सीखते हैं तो ये मत समझिएगा कि आप सिर्फ एक सेंटेंस सीखते हैं, क्योंकि मैं आपको वो ट्रिक बता रही हूँ जिससे कि आप एक से ज्यादा सेंटेंसेस खुद से फॉर्म कर पाएंगे। तो आज हम कंप्लीट करेंगे 101 सेंटेंसेस, ताकि आप कहीं भी ना रुकें और इजीली इंग्लिश बोल पाए कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आपसे पार्ट 1 मिस हो गया हो तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप पार्ट 1 देख सकते हैं, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अब बिना देरी किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप एंड तक जरूर से बने रहिएगा। गाइस, माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चंस विद कैन। मतलब कैन से आप कितने सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब कैन से पूछें या कुड का यूज करके पूछें, दोनों में क्या फर्क आता है सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप ये देखिए, कैन यू हेल्प मी, मतलब क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। इसको आपको याद कर लेना है। अगर आपको किसी से मदद मांगनी है तो आप इस तरीके से पूछिए, कैन यू हेल्प मी। ठीक है। अब अगला है कैन यू स्पीक इंग्लिश, मतलब क्या आप अंग्रेजी बोल लेते हैं। तो अगर आपको किसी से बात करनी है, आपको इंग्लिश आती है, तो आप पहले पूछेंगे कि वो इंग्लिश जानता है या नहीं। अगर वो बोलता है हाँ, तो आप आगे बातचीत कर सकते हैं। ये भी आप याद कर लीजिए। अब यहाँ आते हैं, कैन यू गिव मी डायरेक्शंस टू द नियरेस्ट बैंक। क्या आप मुझे सबसे निकटतम बैंक, द नियरेस्ट बैंक मतलब जो सबसे पास में है, जहां आप हैं उससे सबसे पास में, के दिशा निर्देश दे सकते हैं, मतलब डायरेक्शंस। तो ओवरऑल आप पूछना क्या चाह रहे हैं कि जो नियरेस्ट बैंक है वहां तक जाने का रास्ता आप मुझे बता दीजिए। तो रास्ता समझने के लिए आपने कैन यू गिव मी डायरेक्शंस टू यहां तक आपको रट लेना है। उसके बाद ये तो आप बदल सकते हैं ना, मतलब जहां आपको जाना है वो आप यहां पर बोल देंगे। कैन यू गिव मी डायरेक्शंस टू आपको रटना है, आगे आप बदलते रहिए जहां आपको जाना है उसके हिसाब से। कैन यू हेल्प मी फाइंड अ होटल, क्या आप मेरी होटल ढूंढने में मदद कर सकते हैं। तो अब बताइए आप क्या याद करेंगे, कैन यू हेल्प मी फाइंड। ठीक है, तो कोई चीज ढूंढने में मदद आपको चाहिए, तो आपने कैन यू हेल्प मी फाइंड याद कर लिया। ये आप बदलते गए, जैसे कि कैन यू हेल्प मी फाइंड अ गुड रेस्टोरेंट। ठीक है। अब देखिए ये, कैन यू रेकमेंड अ गुड रेस्टोरेंट, क्या आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में बता सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं। सो कैन यू रेकमेंड यहां तक आपको याद कर लेना है, और इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं। कैन यू रेकमेंड अ गुड कैफे, कैन यू रेकमेंड अ गुड होटल। तो मोस्टली रेकमेंड जब आप यूज करते हैं तो गुड का भी यूज करते हैं कि अच्छा होटल बता सकते हैं, आप सुझाव दे सकते हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं रेस्टोरेंट क्वेश्चंस में। आप कहीं भी जाएं, रेस्टोरेंट में जाते ही हैं खाना खाने के लिए, तो ये क्वेश्चंस तो आपको आने चाहिए। तो देखिए, कैन आई हैव द मेन्यू प्लीज, क्या मुझे भोजन सूची मिल सकता है। तो जो मेन्यू आपको मिलता है सबसे पहले, जिसमें लिखी होती हैं चीज़ें क्या अवेलेबल है वहाँ पे, उसके लिए आप जब टेबल पर बैठते हैं सबसे पहले यही मांगते हैं, कैन आई हैव द मेन्यू प्लीज। इस तरीके से आप मांगेंगे। ठीक है, ये याद कर लीजिए। फिर देखिए, कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट, क्या आप कृपया मुझे नमक दे सकते हैं। तो वहाँ पे पास में रखा है तभी आप बोलते हैं पास करने को, मतलब वहां से यहाँ कोई पास कर देगा आपके पास। ठीक है। सो कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट। अब देखिए मैंने यहाँ पर कुड का यूज किया है, अभी तक आप देख रहे थे कैन का यूज हम करते जा रहे हैं। तो जो मैंने बोला था कि कौन सा यूज करें, तो अगर आप कुड का यूज करते हैं तो वो पोलाइट वे है। अगर आप विनम्रता के साथ मांग रहे हैं तो आप कुड का यूज करेंगे। फॉर्मल सेटिंग है तो आप कुड का यूज करेंगे, अदरवाइज दोनों ही आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। अभी वापस पहले यहाँ आते हैं, मैंने बोला कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट, तो कुछ भी पास करना है तो यहाँ द सॉल्ट को आप रिप्लेस करते जाएंगे और ये सेंटेंस आपने रट लिया। कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट, द शुगर, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब यहाँ आते हैं, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसका मतलब क्या है, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। तो पानी मिल सकता है, कोई भी चीज़ क्या मुझे मिल सकता है, ये पूछना है। कैसे पूछेंगे, कैन आई हैव। ठीक, कैन आई हैव और कुड आई हैव। कैन आई हैव सम मोर वाटर प्लीज, क्या मुझे थोड़ा और पानी मिल सकता है। गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सीधे आपके फोन तक पहुंचे। कैन आई हैव अ फोर्क एंड नाइफ प्लीज। ठीक है, तो आपको फोर्क और चाकू चाहिए तो ऐसे पूछ लिया, कैन आई हैव। फिर अगेन, कैन आई हैव सम मोर ब्रेड प्लीज।
ऑल राइट, कैन आई हैव द बिल प्लीज। अब आप खाना खा चुके, आपको बिल चाहिए, तो भी कैसे बोलेंगे, कैन आई हैव द बिल प्लीज, क्या मुझे बिल मिल सकता है। कैन आई हैव अ रिसीट प्लीज, क्या मुझे एक रसीद मिल सकती है। ठीक है, अब आ जाते हैं, कैन यू गिव मी अ डिस्काउंट, क्या आप मुझे डिस्काउंट दे सकते हैं। कैन यू गिव मी और कुड यू गिव मी, दोनों चलेगा। डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स, जब आपको पेमेंट करनी है तो आप पूछ रहे हैं कि क्या आप क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्ट करते हैं, तो कैसे पूछेंगे, डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स, तब हम कार्ड्स बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कैन आई पे बाय क्रेडिट कार्ड, तब यहाँ कार्ड्स नहीं बोलेंगे। ऑल राइट, तो यहाँ क्या मैं क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकता हूँ, कैन आई पे बाय क्रेडिट कार्ड। ऑल राइट, अब आ जाते हैं हम कॉन्वर्सेशन क्वेश्चंस पे। जब आप बातचीत करते हैं तो कौन से क्वेश्चंस हैं जो कॉमन है और क्या आपको सीखना है। कैन यू स्पीक स्लोअर प्लीज, और कुड यू प्लीज स्पीक मोर स्लोली। देखिए, या तो मोर स्लोली बोलिए या फिर सिर्फ स्लोवर बोलिए, इसका मतलब है क्या आप कृपया धीरे बोल सकते हैं। तो जिस स्पीड में वो बात कर रहा है उससे वो धीरे बोले, ये आप चाह रहे हैं। तो ये आप रट लीजिए कि अगर कोई बहुत तेज तेज बोल रहा है, मतलब जल्दी जल्दी बोल रहा है, तो आपको ये बोलना है, उसे इस तरीके से बोलना है धीमे बोलने के लिए। कुड यू प्लीज रिपीट दैट, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई कॉन्वर्सेशन में तो आप कैसे पूछेंगे, कुड यू प्लीज रिपीट दैट, क्या आप कृपया दोहरा सकते हैं। तो जो भी आपने बोला रिपीट कर दें। कैन यू स्पीक लाउडर प्लीज, अब कोई बहुत ही धीमी आवाज में बोल रहा है तो आप क्या बोलते हो, कैन यू स्पीक लाउडर प्लीज, क्या आप कृपया जोर से बोल सकते हैं, सुनाई नहीं दिया मुझे अच्छे से। ठीक है, अगर आप अगली वीडियो के लिए कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, या फिर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो लिख दीजिए दिल मांगे मोर। अब कुड यू प्लीज टर्न डाउन द म्यूजिक, क्या आप कृपया म्यूजिक धीमा कर सकते हैं। तो अगर बहुत लाउड म्यूजिक है तो आप इस तरीके से बोलेंगे, कैसे, कुड यू प्लीज टर्न डाउन द म्यूजिक, सो कुड यू प्लीज do something. All right, can you give me a wake up call at 6 AM। wake up call का मतलब देखिए क्या है, क्या आप मुझे सुबह 6 बजे जगाने की कॉल दे सकते हैं। लाइक अगर आप दरवाजे पे आके रिंग करें या फिर फ़ोन करें, ज़रूरी क्या है कि मुझे 6 बजे आपको उठाना है, तो आप कैसे बोलेंगे, कैन यू गिव मी अ वेक अप कॉल एट 6 AM। कैन यू रेकमेंड अ गुड बुक, कैन यू रेकमेंड आपने पहले भी सीखा, अब क्या है हम बुक वगैरह की बात करें तो भी इसी तरीके से पूछेंगे। देखिए, कैन यू रेकमेंड, अगेन गुड आ गया यहाँ पे, अ गुड बुक, क्या आप एक अच्छी किताब का सुझाव दे सकते हैं। कैन यू रेकमेंड अ गुड मूवी। ऑल राइट, अब आ जाते हैं हम जनरल सेंटेंसेस पे। क्वेश्चंस आपने बहुत सारे सीखे, पार्ट 1 में भी आपने बहुत सारे क्वेश्चन सीखे थे, वहाँ आपने कुछ सेंटेंसेस भी सीखे थे। अब और सेंटेंसेस देखते हैं। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा। जब आप किसी से भी मिलते हैं तो नाम आपने पूछा, फिर आपने बोला नाइस टू मीट यू। ऑल राइट, फिर आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बहुत ही सिंपल है। अगर बोलना नहीं पता मुझे तो क्या बोलेंगे, आई डोंट नो। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, भले ही आप बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग नहीं बोला जाता, आप बोलेंगे आई डोंट अंडरस्टैंड। तो इसे आप रट लीजिए। प्लीज रिपीट दैट, वह दोहराएं कृपया। किसी ने कुछ बोला, प्लीज रिपीट दैट, आप बोल सकते हो। इंग्लिश कनेक्शन से जुड़ी अपडेट्स पाने के लिए मेरे इंस्टा पेज को जरूर फॉलो करें। आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा या चाहूँगी। आई एम सॉरी, ये तो बहुत ही कॉमन है। फिर है आई एम लॉस्ट, इसका मतलब है मैं गुम हो गया हूँ, मैं भटक गया हूँ। जब आप गुम हो जाते हैं, रास्ते नहीं पता है आपको, तो ऐसे बोलते हैं। आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। तो जब आप स्टेट बताते हैं तो आई एम और फिर वो स्टेट, थके हैं आप, आई एम टायर्ड, भूख लगी, आई एम हंग्री। आई नीड टू गो टू द एयरपोर्ट, मुझे हवाई अड्डा जाना है। आई नीड टू गो समवेयर, आई नीड टू गो। ऑल राइट, आई डोंट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, मैं अंग्रेजी अच्छी तरह से नहीं बोल पाता या नहीं बोलता या नहीं बोलती। ये ध्यान रखें कि जब आपको कॉन्वर्सेशन करना है, आप कहीं गए हैं, आपको लग रहा है आप सही तरीके से बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, आप डर रहे हैं, आप शुरुआत नहीं कर रहे हैं, तो गाइस शुरुआत कर दीजिए। आप ये बोल सकते हैं, आई डोंट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, आई एम स्टिल लर्निंग, ये बोल भी सकते हैं आप, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद चाहिए। आई नीड
योर हेल्प, मुझे चाहिए आपकी मदद। आई नीड अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है, आई नीड अ डॉक्टर। यहाँ पे आप आई वॉन्ट अ डॉक्टर नहीं बोलेंगे, ज़रूरत है, नीड बोलेंगे। थैंक यू फॉर योर हेल्प, किसी ने आपकी मदद की, आप बोलेंगे थैंक यू फॉर योर हेल्प, थैंक यू फॉर समथिंग, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। फिर है लास्ट सेंटेंस, आई सी यू लेटर, मतलब बाद में मिलेंगे, ठीक है, मैं आपसे बाद में मिलूंगा, आई सी यू लेटर। इस तरीके से आपने बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से फॉर्म करने हैं, सिमिलर सेंटेंसेस, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पार्ट 1 देखना मिस मत कीजिएगा और दोनों वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। आप करते रहें प्रैक्टिस। जय हिंद।